सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो होता है वर्ब होता है। बिना वर्ब के कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। वर्ब एक शब्द में सेंटेंस बना सकता है, लेकिन कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं हो सकता। ठीक है, अगर वर्ब एक भी शब्द के रूप में है तो सेंटेंस हो सकता है, लेकिन यदि सेंटेंस में वर्ब नहीं है तो सेंटेंस का देयर इज नो मीन्स। देखिए वर्ब की डिफिनीशन क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ वर्ब डिस्क्राइब्स एन एक्शन। वर्ब डिस्क्राइब एन एक्शन इंस्टेड ऑफ बीइंग अबाउट एनी नाउन और प्रोनाउन। अर्थात वर्ब क्रिया वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के कार्य को बताते हैं अथवा उनकी स्थिति को बताते हैं। एग्जाम्पल में आपने देखा प्ले लिखा हुआ है, इज है, रन है, स्लीप और भी बहुत सारे जो होते हैं। तो पहला जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया प्ले, ठीक है, राम प्लेस क्रिकेट। इस सेंटेंस में आप देखिए लिखा है राम प्लेस क्रिकेट। डिफिनीशन इसकी कहती है कि वर्ब इज एक्शन वर्ड ऑफ एनी नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, जो किसी नाउन अथवा प्रोनाउन के एक्शन को रिप्रेजेंट करता है वो वर्ब होता है। अब यहाँ सब्जेक्ट आपका राम है, राइट, और राम का एक्शन क्या है, खेलना, प्ले करना। ठीक है, इसलिए प्ले जो है ये वर्ब होगी। अगर आप सेंटेंस में प्रश्न लगाते राम क्या करता है, राम क्रिकेट क्या करता है, तो आंसर आपका आएगा खेलता है, राइट। ठीक है, तो खेलना जो है वो वर्ब हुई। दूसरा जो इसकी बीइंग ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग, किसी होने की स्थिति को जो डिस्क्राइब करता है वो भी वर्ब होता है। जैसे सी इज अ टीचर। अब इसमें देखिए सी इज अ टीचर, अर्थात इसके होने की स्थिति को जो वर्णन करता है वो इज है। ठीक है, इसलिए वर्ब क्या है, इज है। उसके बाद में देखिए वर्ब के काइंड, देखिए वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब को 4 भागों में हम बांट सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट है ट्रांजिटिव वर्ब, सेकेंड है इनट्रांजिटिव वर्ब, थर्ड है लिंकिंग वर्ब और फोर्थ है एक्सिलरी वर्ब। पहला है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा आपका है इनट्रांजिटिव वर्ब। और थर्ड है लिंकिंग वर्ब। फोर्थ है एक्सिलरी वर्ब। ये 4 मुख्य प्रकार की वर्ब होती हैं। पहला है ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको हम सकर्मक क्रिया बोलते हैं, सकर्मक क्रिया। दूसरा है इनट्रांजिटिव वर्ब, अर्थात जिसमें कर्म नहीं होता है, विदाउट ऑब्जेक्ट, द वर्ब दैट कंटेन्स नो ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो वर्ब जिनके साथ में ऑब्जेक्ट को प्रोसेस नहीं करती हैं वो इनट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, आकर्मक क्रिया है। थर्ड है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब को संयोजक क्रिया बोलते हैं। और फोर्थ है एक्सिलरी वर्ब, इसको हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी जानते हैं। हेल्पिंग वर्ब, इसको हम सहायक क्रिया हिंदी में कहते हैं, सहायक क्रिया। These are 4 kinds of verb। ठीक है, पहला है ट्रांजिटिव, सेकेंड है इनट्रांजिटिव, थर्ड है लिंकिंग एंड फोर्थ
एक्सिलरी वर्ब, ये 4 प्रकार की वर्ब होती हैं। इससे पहले कि आगे बढ़ें आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। तो फर्स्ट आपका वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब। राइट, मैंने बताया था आपको ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब। तो पहला जो आपका है ट्रांजिटिव वर्ब, इसकी हिंदी आपने नोट की है सकर्मक क्रिया। तो देखते हैं सकर्मक क्रिया क्या होती है। यानी वर्ब, जो ऐसे वर्ब जिनके साथ में उसका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही प्ले फुटबॉल। अब इसमें वर्ब आपकी क्या है? प्ले। ही प्ले फुटबॉल, सब्जेक्ट ही है और वर्ब प्ले है, वर्ब प्लेस है और ऑब्जेक्ट इसका फुटबॉल है। तो इसमें आपने ध्यान दिया कि प्ले के साथ में फुटबॉल आवश्यक है, ठीक है, ही प्ले फुटबॉल, इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब होगी अगर वो फुटबॉल खेलता। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर दूसरे तरीके से लिखा जाए, ही रन, इसमें आप देखते हैं कि इसके साथ में कोई वर्ब, कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा है, इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। तो ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में उसका ऑब्जेक्ट अवश्य होता है। नोट कर लीजिए, ऐसी वर्ब जिनके साथ में ऑब्जेक्ट लगाना आवश्यक होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। ओके, ऐसे वर्ब जिनके साथ में ऑब्जेक्ट लगाना कंपलसरी होता है, अनिवार्य होता है, या यूं कह सकते हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट लगता है, वे वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। नेक्स्ट है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब, इसको आकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट नहीं लगता है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। एग्जाम्पल, दे गो, वे जाते हैं। आपने ध्यान दिया इसके साथ में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका वर्ब गो है और वर्ब गो के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ है। दैट्स वाई गो इज इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वी टीच, हम पढ़ाते हैं, बट हियर इज नो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब टीच, टीच का कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ है, इसलिए दिस वर्ब इज टू इन कैटेगरी ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब, इसलिए ये वर्ब भी इंट्रांजिटिव वर्ब के अंतर्गत है। तो आप ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। नेक्स्ट है आपका लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब, ऐसी वर्ब जिनके जो एक सेंटेंस, एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ने का कार्य करती हैं, वो लिंकिंग वर्ब होती हैं। वो क्रियाएं जो किसी नाउन को दूसरे ऑब्जेक्ट से जोड़ने का काम करती हैं वो लिंकिंग वर्ब होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे आर प्लेयर, दे आर प्लेयर। अब इसमें आप ध्यान दीजिए, दे सब्जेक्ट है, प्लेयर ऑब्जेक्ट है, तो यहां ये जो नाउन है, ये प्रोनाउन जो है, सब्जेक्ट के रूप में जो प्रोनाउन प्रयुक्त हुआ है, इसको प्लेयर ऑब्जेक्ट के रूप में जो वर्ड जोड़ता है वो कौन सा वर्ड है? आर। ठीक है, इन दोनों शब्दों को जिस वर्ड के द्वारा जोड़ा गया है वो वर्ड आर है, इसलिए इस आर को हम कौन सी वर्ब की कैटेगरी में रखेंगे? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब अर्थात ऐसी वर्ब जो किसी नाउन को दूसरे ऑब्जेक्ट से जोड़ती हैं वो लिंकिंग वर्ब होती हैं, संयोजक क्रिया होती हैं। ठीक है, तो आपकी ये 3 वर्ब हो गई, कौन कौन सी? पहला ट्रांजिटिव,
दूसरा इंट्रांजिटिव, तीसरा लिंकिंग वर्ब और चौथा जो है एक्सिलरी वर्ब। उसके बारे में इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद पढ़िए। नोट हो गया? नेक्स्ट देखिए, एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब 3 कैटेगरी में होती हैं, ठीक है। पहला है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब इस के 3 रूप होते हैं, ठीक है। पहला है वर्ब टू बी, ऐसे वर्ब जो बी अर्थात होना का कार्य करते हैं वो पहले के अंतर्गत आती हैं। इसमें इज, एम, आर, वाज, पहले इससे वो होगा ना, वर्ब 6 इयर्स पहले कंफर्म कर लेंगे। बी और बीइंग, ये प्राइमरी एक्सिलरी के अंतर्गत आती है। इसके पहले रूप में वर्ब आती है, फर्स्ट रूप में। सेकेंड में आते हैं इनका वर्ब टू बी हो गया और वर्ब टू हैव। वर्ब टू हैव के अंतर्गत हैज, हैव व हैड। उसके बाद वर्ब टू डू, इसके अंतर्गत डू, डज और डिड। ये एक्सिलरी ये जो लिखी हुई है इज, एम, आर, वाज, वर्ब, बी, बीइंग, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, इनको हम प्राइमरी एक्सिलरीज के अंतर्गत रखते हैं। सेकेंड आपका है मॉडल एक्सिलरीज। मॉडल एक्सिलरी के अंतर्गत कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड व मस्ट एंड आर टू। ये मॉडल एक्सिलरी के अंतर्गत आती हैं। कौन कौन सी हैं? कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट एंड आर टू। इन एक्सिलरी को हम मॉडल एक्सिलरीज के अंतर्गत रखते हैं। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडल एक्सिलरीज के बारे में इसको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। उसके बाद जो तीसरा एक्सिलरी कैटेगरी आता है वो है मार्जिनल एक्सिलरी। इसके अंतर्गत यूज्ड, टू, देयर एंड नीड। ये
3 वर्ड मार्जिनल एक्सिलरी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, एक्सिलरी वर्ड सहायक क्रियाएं होती हैं और सहायक क्रियाओं में कुल मिलाकर के इतने वर्ड होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 there are only 23 words which we include in auxiliaries। और एक्सिलरी के अंतर्गत 3 प्रकार के एक्सिलरी होती हैं। पहला होता है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आपका है वर्ब टू बी। वर्ब टू बी के अंतर्गत इज, एम, आर, वाज, वर, बी और विंग। सेकेंड है वर्ब टू है, इसके अंतर्गत 3 वर्ड आते हैं, हैज, हैव, हैड। और थर्ड है वर्ब टू डू, इसके अंतर्गत भी 3 वर्ड आते हैं, डू, डज और डिड। उसके बाद में है मॉडल एक्सिलरी। मॉडल एक्सिलरी को हम जो है इन शब्दों में लिखते हैं कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट एंड आर टू। उसके बाद लास्ट है आपका मार्जिनल एक्सिलरी। इसके अंतर्गत भी 3 वर्ड आते हैं, यूज टू, डेयर एंड नीड। तो कुल मिलाकर के आपके ये एक्सिलरी वर्ड है जिनके बिना कोई भी सेंटेंस को आप नेगेटिव या इंट्रागेटिव नहीं बना सकते हैं। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और शेयर